नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एल्गोरिथम। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि एल्गो क्या होती है और एल्गो हमने एक दो प्रोग्राम की बना के भी देखी थी। उसके स्टेप्स हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आपका एंड या स्टॉप होगा और बीच में आपके इनपुट्स होंगे, देन आपका फॉर्मूला होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आज होंगी, उनका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। डिस्पेंसिंग ओवर हियर, व्हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की आवश्यकता क्या है। कैन वी कोड विदाउट सॉल्व फर्स्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमें कोडिंग करनी चाहिए विदाउट सॉल्यूशन। मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें कभी भी कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन करें। आंसर आता है नो, परफेक्ट, इसका आंसर नो ही रहेगा क्योंकि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा। प्रोग्रामिंग इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट टाइपिंग कोड। प्रोग्रामिंग का मतलब वास्तव में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अच्छे से। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है, बट कंप्यूटर या किसी डिवाइस के माध्यम से। तो सबसे पहले इसका हमें एक प्रॉपर एल्गो बनाना चाहिए किसी भी सॉल्व करने के लिए। एल्गो के बाद उसका जो प्रॉब्लम्स है जब सॉल्व हो जाए तब उसकी कोडिंग हमें करनी चाहिए। गुड प्रोग्रामर गुड सॉल्वर्स, परफेक्ट, ये पहचान होती है। जब भी आप किसी अच्छे प्रोग्रामर से कभी आपकी मुलाकात होगी, हमेशा आपको एल्गो या फ्लो चार्ट बनाने के लिए रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ही कोडिंग करनी चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है उसको आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर दैट उसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब उसको गैस करेंगे, यानी कि मान लीजिए हमें 2 नंबर का सम करना है या हमें 1 से लेकर 10 के नंबर तक का सम करना है, इवन ऑड नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसका हम सोचेंगे कि उसको एनालाइज करेंगे। परफेक्ट। आफ्टर दैट आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनपुट और पी मतलब प्रोसेसिंग और ओ मतलब आउटपुट। ठीक है। एल्गोरिथम, उसके बाद एल्गो बनाएंगे। सबसे पहले हम एनालाइज करने के बाद में सोचेंगे कि इसमें इनपुट्स क्या क्या लेने वाले हैं। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं समझने के लिए, जो इनिशियल लेवल पे है। अभी मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो मुझे पता है कि इसका इनपुट क्या आने वाला है। मुझे पता है कि इसके इनपुट में ए मुझे चाहिए और बी मुझे चाहिए। प्रोसेसिंग में क्या होगा, हम दोनों का एडिशन करेंगे, इसको प्रोसेसिंग बोल देंगे और उसका जो रिजल्ट है वो सी में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पहला एल्गो बनाएंगे। एल्गो के बाद फिर आफ्टर दैट उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम के बाद में जो आउटपुट आएगा, ये इसका प्रॉपर साइकिल होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे क्या है, एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। आफ्टर दैट एल्गो बनाएंगे, देन प्रोग्राम, रिजल्ट, सक्सेस एंड आउटपुट। ये 5 स्टेप जो हैं आपके, ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए होते हैं या किसी प्रोग्राम को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। इसमें इंटरनली और भी स्टेप्स हम ऐड कर सकते हैं, बट करंट में हमें जो मेन मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आगे आएगा अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, सम अप टू नंबर्स वेरी इजी टास्क, क्योंकि ये हाई स्कूल का जो लेवल है, मुझे उनके बच्चों का भी लेवल देखना पड़ता है। बाकी जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनको एक एक लाइन आपको समझ में आने वाली है। अब देखिए, नंबर ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स का हमें एल्गो बनाना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, कम से कम जब 2 नंबर का आप सम करेंगे तो मुझे एक कम से कम ए वेरिएबल चाहिए और दूसरा बी चाहिए। अगर मैं इन दोनों का सम किसी वेरिएबल में डालूंगा, वो सी नाम का भी हो सकता है या सम नाम का भी हो सकता है। तो कम से कम 2 वेरिएबल मुझे चाहिए। वॉट डेटा नीडेड, तो डेटा यही आ गया आपका, ये तीनों चाहिए हमें, कम से कम दो चाहिए। वॉट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि दोनों का सम। अगर हम ए की वैल्यू, सपोज अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से 2 लेते हैं और बी का वैल्यू 4 लेते हैं, तो मुझे इसका सम कितना चाहिए, 6। इस तरह से प्रॉब्लम को हम समझेंगे, इनपुट चेक करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी,
प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे लॉजिक से है। और आफ्टर दैट उसका आउटपुट क्या आएगा। आईपीओ एनालाइज करेंगे उसका, जैसे कैसे करेंगे देखिए आप। सबसे पहले इनपुट, सो इनपुट में हमारे पास नंबर ए होगा एंड नंबर बी होगा। अभी पीछे मैंने बताया प्रोसेस में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है हमारा ये ए प्लस बी, यानी कि इसका लॉजिक होगा। प्रोसेस का मतलब है कि उसकी क्या प्रोसेसिंग होगी, उसमें एडिशन करना है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ और करना है। लास्ट में जब उसका आउटपुट आएगा तो वो सम में आ जाएगा। ये डिपेंड करता है हम सम नाम का वेरिएबल लेते हैं या कोई और लेते हैं। एवरी प्रॉब्लम यूजेज आईपीओ, तो दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। सबसे पहले इनपुट क्या होगा, प्रोसेस का मतलब लॉजिक से हो गया, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आउटपुट क्या होगा। आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको अगर सपोज मुझे बनाना है एरिया ऑफ सर्किल का, है एरिया ऑफ सर्किल का बना के आप देखना कैसे बनेगा। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। तो साथियों यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा बताइए। इनपुट में मैंने उसका रेडियस ले लिया, ठीक है, सपोज मैंने आर लिख दिया। अब उसका जो एरिया ऑफ सर्किल है एओसी में इसको नाम दे सकता हूं। तो पाई का मान मैं जानता हूं क्या होता है 3.14 आर इंटू आर, बन गया। अब इसका आउटपुट किस में आ जाएगा, एओसी में। इस तरह से क्रिएट एल्गो कैसे बनाएंगे सोचिए, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद दो इनपुट लेंगे, इनपुट ए इनपुट बी। आफ्टर दैट उसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या, सम इक्वल टू ए प्लस बी, देन डिस्प्ले सम और लास्ट में स्टॉप। किसी भी प्रोग्राम की एल्गो बनाने के लिए पहला स्टेप रहेगा हमेशा स्टार्ट, आप देखें इसको ध्यान में, और लास्ट का स्टेप रहेगा स्टॉप या एंड। अब बीच में जो होंगे वो आईपीओ होगा, आईपीओ। आईपीओ का मतलब देखिए ये इसमें इनपुट हो गया, आई मतलब इनपुट और पी मतलब प्रोसेसिंग लॉजिक हो गया ये, और ओ मतलब आउटपुट ये हो गया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5 स्टेप में, मैक्सिमम स्टेप तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिनिमम 5 स्टेप में किसी भी प्रोग्राम की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एल्गो बना सकते हैं आप। एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आप देख लीजिए, आईपीओ क्या बनेगा, सोचिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो देखिए आईपीओ में क्या आएगा, सबसे पहले आप इनपुट लेंगे, क्या लेंगे इनपुट। तो इनपुट में क्या आएगा, कम से कम आप ए चाहिए आपको और बी चाहिए, जैसे ले लिया हमने इनपुट में। इनपुट में आपको लेंथ चाहिए, लेंथ हो गई, विड्थ चाहिए, परफेक्ट। प्रोसेस में क्या होगा, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपने लेंथ इंटू विड्थ ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद इसका जो एरिया निकल के आएगा इस तरह से एरिया में उसको आपने आउटपुट में दिखा दिया, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम बनाइए आप, कैसे स्टार्ट हो गया सोचिए आप क्या आएगा। पहला स्टार्ट बताया था, बीच का आईपीओ यानी कि इनपुट में क्या आएगा लेंथ एंड ब्रेंथ, ये आगे दोनों आपके। उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या आएगा, लॉजिक आएगा, फॉर्मूले में क्या आएगा लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया आपका। और लास्ट में आउटपुट आएगा डिस्प्ले एरिया, और उसके बाद में आपका स्टॉप हो जाएगा। आपके समझ में आ गया। इसलिए कहते हैं एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए एटीएम विड्रॉ का। आपको एटीएम से अमाउंट निकालना है, तो कंपोनेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले इनपुट होगा। इनपुट में क्या होगा, आपके पास कार्ड होगा, पिन नंबर होगा, अमाउंट होगा। इन सब का रिक्वायरमेंट आपको पता होती है पहले से, कि जब मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा तो मेरे पास कार्ड होना चाहिए, कार्ड का पिन नंबर होना चाहिए, मुझे कितना अमाउंट निकालना है वो भी मुझे पता होना चाहिए, और पता रहता भी है मुझे इतने पैसे निकालने हैं। प्रोसेस में क्या होगा, वेरीफाई एंड डिटेक्ट, वेरीफाई करेगा आपके पिन को। जब आप एटीएम में इस कार्ड को डालेंगे, यहाँ से नंबर डालेंगे तो वेरीफाई करेगा। डिटेक्ट का मतलब क्या हो गया, उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, और उसमें जो आप अमाउंट डालेंगे, तो जो आपका बैलेंस था, आपका बैलेंस 10,000 रुपये था 10K, आपने अमाउंट निकाला 2K, तो उसमें 8K बचेगा, और लास्ट में कैश को रिलीज कर देगा, नहीं कैश आपका एटीएम से बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसका आपको जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, नेक्स्ट मोबाइल का क्या होगा, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, परफेक्ट।
प्रोसेस में क्या होगा, पेमेंट चेक, आप पेमेंट चेक करेंगे ना, प्रोसेस जब होगी तो आपके पास पेमेंट भी होना चाहिए, और जब आपका पेमेंट पहुंच जाएगा तो वो भी आप चेक करेंगे, उसके बाद सक्सेस। परफेक्ट। बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, कोडिंग तुरंत करने की जल्दबाजी रहती है कि मुझे फटाफट से 3 दिन में कोडिंग खत्म कर देनी है, वो एक बढ़िया प्रोग्रामर नहीं माना जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इग्नोर आईपीओ। जो मैंने बताया, इनपुट आपको पता होना चाहिए आराम से कि हम किसी प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं तो नेत्र बंद करके जब भी आप पढ़ें, टेबल और चेयर का यूज करके, और कमर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। इग्नोर नहीं करना है आईपीओ को, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये जान होती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी एल्गो की, तो इसलिए ये मिस्टेक आप ज़्यादा करते हैं। नो एल्गोरिथम डिजाइन, आप अगर एल्गो नहीं बनाएंगे तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें अच्छी हैबिट डालनी चाहिए। अब बात आती है कि सबसे पहले हमें सोचेंगे, थिंक फर्स्ट होगा, देन प्लान सेकंड होना चाहिए। पहले आप सोचेंगे कि मुझे करना क्या है, प्लान में होगा कि आप उसका आईपीओ पूरा तैयार करेंगे, उसके बाद कोड को लास्ट में करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, कोडिंग की जल्दबाजी ना करें। स्टार्टिंग में जो मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल हर चीज़ की मैं थ्योरी बता के चल रहा हूँ, उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और प्रैक्टिकल मैंने आपको करके भी दिखाया अभी। अभी जस्ट इसको हमने प्रैक्टिकल जो किया है वो कॉपी और पेन पे किया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे जब कोड करेंगे तब करेंगे, और कोडिंग के दौरान ही मैं आपको एल्गो भी बना के दिखाऊंगा कि कोडिंग के दौरान से पहले हम एल्गो कैसे तैयार करेंगे। प्रोफेशनल्स स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग देन टाइपिंग, ये टैग है, ये कोडिंग की दुनिया का, सॉफ्टवेयर की दुनिया का टैग है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोफेशनल्स जो भी होंगे वो सोचने में टाइम ज़्यादा देंगे, ओके, ज़्यादा सोचने में देंगे और देन टाइपिंग करेंगे। जब आपके सोचने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका प्लान है, जो आपकी थिंकिंग है और प्लानिंग है, वो सारा का टाइम सोचने में जाएगा। और जब पेपर पे प्लान हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपको मकान बनाना है, मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ सॉफ्टवेयर से, तो जितना आपका थिंकिंग होगा माइंड में, जितना आप उस पर प्रेशर डालेंगे, सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ रेज निकल के आएंगी, माइंड के रेसे से रेज निकल के आएंगी, और फिर आप एक अच्छे मकान का अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर पाओगे। जब उसे पेपर और पेन लेके बैठोगे तो आप उसमें चेक करोगे मुझे कहाँ पे गेस्ट रूम बनाना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से स्लिप मतलब माइंड में होके आएगा। और तब टाइपिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम मकान की बात करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे आप, जो मकान बनाते हैं उनको बुला करके। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में, थिंकिंग पावर जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग आप करोगे उतना ही अच्छे से टाइपिंग उसे कर पाओगे। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो एआई क्या करता है, ये तो करता है, एआई तो ये चाहता है कि जो भी आप एआई से काम करवाना चाहते हो उसको जो कमांड दो, उसको एआई की दुनिया में प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम, कोडिंग की दुनिया में। तो उसको जो आप प्रॉम्प्ट दो ऐसा परफेक्ट बना के दो कि उसे इफ एंड बट ना हो, जो आप चाहते हैं वो निकल गया है, तो वो थिंकिंग है। देखिए, थिंकिंग ही है। आप कोई भी उससे इमेज बनवाना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो जितना आप थिंकिंग पावर, जितना आप थिंकिंग में टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। ओके, टुडे हमने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस। दोबारा मैं बताता हूं आपको, एस फॉर स्टार्ट, आईपीओ आप समझ गए, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, और लास्ट में एंड या फिर स्टॉप कर सकते हैं, है क्या बोलते हो। तो आपको डबल एस याद कर लेना, स्टार्ट और लास्ट में स्टॉप, और बीच में भाई साहब आईपीओ आ गए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ देखिए वही आ गया जो हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट इन एल्गोरिथम डिजाइन लॉजिक करेंगे। उसके बाद हमने सीखा रियल लाइफ थिंकिंग कैसे हमें करना है। एटीएम का एग्जांपल हमने लिया, मोबाइल का लिया, और हमने आपको एक मकान का एग्जांपल देके बताया। तो बहरहाल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो ये SIPO है, इसको फॉलो करना है स्टेप्स में, और उसके बाद में आपको कोडिंग करनी है। होमवर्क देख लीजिए आप लोग। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी मैं आपको 4 से 5 असाइनमेंट के क्वेश्चन देता हूं, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए। धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। और साथियों, मेरा प्रयास है कि मैं एक हफ्ते में 3 दिन वीडियो डालूंगा। वो आपका पहला दिन मंडे होगा, मंडे के बाद आपका ट्यूसडे गैप रहेगा,
ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इसमें प्रयास रहेगा कि ये 3 दिन आपके वीडियो आपको मिलें और शाम को 8 का टाइम रहेगा, 8 PM। ये टाइम मैं फिक्स करने वाला हूं कि मंडे वेडनेसडे मतलब वीकेंड में आपका पहला हो गया, तीसरा और पांचवा, मतलब पहला पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये ऐसा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि ये कि फिक्स टाइम पे ये वीडियो आपको मिले तो आपको वेट भी रहेगा उसको पढ़ने का। एक्सप्लेन कर देना है आपको आईपीओ एनालिसिस क्या होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। एल्गोरिथम आपको बनाना है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। हिंट मैं आपको दे देता हूं, एवरेज का मतलब क्या होता है, आपके पास 3 नंबर होंगे ए बी और सी, इन तीनों की वैल्यू होगी। एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर का पूछता है उनको जोड़िए, ए बी सी तीनों के मान को जोड़िए, जोड़ करके 3 का भाग दे दो। इसका आपको एल्गो बना के देख लेना है। और हो सके तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप इसको बना के भेज सकते हैं, 8954 नोट कर लीजिए आप लोग, 6224। इस पे आप बना के भेजें, मुझे अच्छा लगेगा। उसका स्क्रीनशॉट बना के भेज दें जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप रफ पे और पेन के माध्यम से लिखेंगे। तो बाकी आप कमेंट में भी डाल सकते हैं बना करके इसको। कुछ स्टार्ट करते हैं यहां से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? क्या कोडिंग करेंगे डायरेक्ट? आप ध्यान रखना, कोडिंग लास्ट में करते हैं हमेशा। पीछे जो आपने पढ़ा है उसकी बारी आ गई है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। टेस्टिंग भी नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, परफेक्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम को आप समझेंगे, वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर आपके सामने अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम्स आफ्टर आईपीओ एनालिसिस? आईपीओ के बाद में क्या आएगा? एल्गो आएगा क्या आईपीओ के बाद में, या आउटपुट आएगा, या आपका कंपाइलर ऑप्शन आएगा? देखिए आईपीओ का मतलब क्या है, आपने इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। इसके बाद में जब आपका आईपीओ आपको मिल जाएगा, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, तो आप सीधा एल्गो लिख देंगे। ये पूछ रहा है व्हाट कम्स आफ्टर आईपीओ एनालिसिस। जब आपने एनालाइज कर लिया कि मुझे इनपुट क्या चाहिए, प्रोसेस क्या चाहिए, लॉजिक क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा, तुरंत आप इसकी एल्गो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल स्टेप बिफोर कोडिंग। कोडिंग से पहला जो फाइनल स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए पहला तो आपने सबसे पहले आपने एनालाइज कर लिया, फिर आपने आईपीओ बनाया, तो उसके बाद में एल्गो लिखते हैं। या तो एल्गो बनाएंगे या उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गुड प्रोग्रामर्स स्पेंड टाइम। इसका मतलब है जो अच्छा प्रोग्रामर होगा, अच्छा कोडर होगा, वो टाइम स्पेंड यानी कि टाइम, समय किस में बिताएगा? टाइपिंग में बिताएगा अपना समय, या थिंकिंग में बिताएगा, या प्रिंटिंग करेगा, या इंस्टॉलिंग? तो वो सोचेगा पहले, ठीक है। प्रोग्रामर की ये पहचान है, वो सोचेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, तब उसकी टाइपिंग करने जाएगा, तब टाइपिंग करेगा, मतलब कोडिंग करेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो लेक्चर्स। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर सुनने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ आज। और आगे की सीरीज में अगर मैं सी वॉल्यूम की बात करूं, यहाँ पे जो आपका सी वॉल्यूम फर्स्ट यहाँ पे चल रहा है, इसके लगभग 80 लेक्चर के आसपास आपको मिलेंगे। और ये मिलेगा यानी कि बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और ये फंक्शन तक जाएगा, ठीक है। और जब सेकंड हमारा एडवांस वर्जन आएगा इसका सी का, दूसरा आएगा वॉल्यूम सेकंड, तो उसमें एरे चलेगा, स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग, ये 4 सब टॉपिक उसमें रहेंगे। सो इसको एक एक टॉपिक को आप बारीकी से पढ़ें, नोट्स बनाएं। बहुत जल्दी नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सी की कोडिंग करने स्टार्ट जाएंगे। अभी हमने सी का प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है मॉड्यूल का प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद एल्गो क्या होती है, एल्गो में को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे,
और लेक्चर नंबर 6 आज एग्जीक्यूट होता हुआ बहुत जल्द ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।